उस माहौल से, और जब हमने फाइनली जाकर वो पूरा स्केड्यूल 30 दिन में ख़त्म किया, तो हमने रियलाइज़ किया कि हमने एक्चुअली बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं, अपर्णा, ऐश्वर्या, मनीष, रजनीश, एवरीबडी, ओशी, विभोर, एवरीबडी, शिव, आई थिंक हम सब ने कलेक्टिवली इतना इन्जॉय किया है कि जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम एक्चुअली एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगेगा आप एक किरदार है और ये सारे किरदार फ्लो में बह रहे हैं। सो आई थिंक द कंटेंट इज समथिंग विच गोना मेक यू कंटेंट। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। सो मोस्टली स्टोरी के बारे में तो आप सबको पता चल ही गया है। एग्जिट की स्टोरी के बारे में ऑलमोस्ट सबने बता ही दिया है। और मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बताऊं, हम दो दोस्त हैं जो हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, पता नहीं क्या क्या करना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी के थपेड़ों ने हमें वो मिडिल क्लास वालों को वहीं रोक दिया। और मैं एक फ्रस्ट्रेटेड इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने लगा और भाई कोच बन गया। तो ये स्टोरी है दो दोस्तों की जो कहीं ना किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कुछ फ्रॉड्स में मैंने इसकी बहुत मदद की भाई की। और जो आपको देखने को मिलेगा सीरीज़ में कि जब बैंक के फ्रॉड्स होते हैं तो मोस्टली हम सबको पता ही नहीं होता एक्चुअली क्या हो रहा होता है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी एक नॉलेज है जो हमें मिलेगी। बस बाकी कैरेक्टर तो थोड़ा सा ऐसे ही है, रियलिस्टिक, आपको अच्छा लगेगा। Hello everyone, a very happy new year. So I'm playing the character of Janu. Coach, Janu के आगे क्या लगाना ज़रूरी है? Exactly. So I enjoyed playing this character because this was the most difficult part to play because हम जब फिल्म्स में, सीरीज़ में विलन्स देखते हैं तो हमें वो देखने में बड़ा इजी लगता है, बट उसे प्ले करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एंड थैंक यू राजीव सर, थैंक यू नितिन सर, थैंक यू विभू सर फॉर ट्रस्टिंग इन मी कि मैं इस रोल को अच्छे से निभा पाऊँगी। और आई होप मैंने आपके ट्रस्ट को बरकरार रखा और मैं इस रोल को अच्छे से निभा पाई। आई thoroughly enjoyed working with all of these amazing actors and I'm sure you're going to love the series. Thank you. Sorry, one special mention I'd like to give to our DOP sir. Please आप एक बार सबको हेलो तो बोल दीजिए, बिकॉज उतने कम समय में जितना उन्होंने पुल ऑफ किया है, इट वाज सीरियसली। सर आप बताइए। राजेश दिवाकर जी के साथ ये हमारी 6th सीरीज़ है। 6 सीरीज़ हम कर चुके हैं और ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय एंड बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अ सुपर DOP। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। बेसिकली मैं पिछले 3 सालों से मैं सर के साथ में हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है काम करने को। कोई भी एक सब्जेक्ट आता है तो इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा जाता है, तो उसको उस काम को करने के लिए मुझे बहुत ऐसे लालसाएँ पैदा होती है। तो पिछले 6 सालों में, मतलब पिछले 3 सालों में 6 सीरीज हो गई हैं और हर सब्जेक्ट डिफरेंट रहता है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट रहता है तो काम करने का एक अलग मज़ा आता है उसमें। तो हॉनेस्टली काम करने के लिए सभी को इसी तरह से करना चाहिए, उसी तरह से मैंने इसको किया है। थैंक यू सो मच। तो मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा रहा। और डिफरेंट कैरेक्टर मैं इसलिए भी बोलूँगी क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आपने ऑफ कोर्स मुझे कभी इससे पहले करते नहीं देखी है, जो है मेरा हर सीन एक सिगरेट से स्टार्ट होता है। एक बहुत ही स्टाइलाइज कैरेक्टर आई एम प्लेइंग और आई थिंक राजीव सर ने उसको बहुत थॉट से लिखा है और उस थॉट को उतारना, उस थॉट को उसी तरीके से शूट करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और क्योंकि मैं रियल लाइफ में स्मोक नहीं करती हूँ तो डायलॉग्स के साथ वो नेचुरली लेकर आना, बट बहुत मज़ा आया मुझे करके। एंड वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि जब पूरी दुनिया को लगे कि उनका प्लान बहुत स्मार्ट है तो आपको उनसे स्मार्टर प्रूव होना, वो एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट आप सबको पता है, आप मुझसे पूछते रहते थे कि व्हाट नेक्स्ट।
So I'm so glad that this is next. Now you can all watch me in Exit on Urdu. So I'm very, very happy. एक्चुअली थैंक यू ये समझने के लिए कि बंदूक चलाना जब स्क्रीन पे इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत बार इसकी करनी पड़ी थी बंदूक चलाने की प्रैक्टिस। और राजीव सर, यू रिमेंबर हम लोगों ने कितने रात तक ये एग्जिट शूट किया। एक्चुअली हमारा क्लाइमैक्स बहुत रात तक हमने शूट किया था, और बंदूक की भी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। बहुत छोटा बंदूक आ गया था, तो मैंने कहा नहीं, इतने छोटे बंदूक से मैं नहीं मार पाऊँगी, मुझे कुछ ऐसा मिडिल कुछ चाहिए, क्योंकि लड़कियों का हाथ बहुत नाजुक होता है और बहुत भारी था। तो फिर सर ने कहीं से अरेंज करवाया और फाइनली हमने वो सीन शूट किया। तो वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, आई थिंक हमने कम से कम 12 से 13 बार पूरा सीक्वेंस शूट किया, बार बार बंदूक मारनी थी। और बंदूक मारने में क्या होता है कि आप स्लो मो में अगर मार रहे हैं तो आप आँखें ब्लिंक नहीं कर सकते, विच नेचुरली ऑब्वियसली आप जब भी मारते हो तो आँखें ब्लिंक होती है। तो आई यूज़ टू मेक श्योर दैट फोकस बिल्कुल रखो और फिर मारूँ, so that the shot can come out nice. So yes, that was a good experience, and overall also the experience has been amazing. Definitely राजेश सर का नाम हमने क्योंकि वो वहाँ बैठे थे मास्क पहन के, तो just suddenly, but I really want to mention his name because I think he's one of the best DOPs. मुझे अभी भी याद है, हम एक सीक्वेंस कर रहे थे और लेक के पास, तो ऐसा लगा कि सर उसके अंदर ही गिर जाएंगे। मतलब वो इतने पैशनेट है अपने काम को लेकर, वो भूल जाते हैं। तो हमारी सर ही नहीं, आई थिंक एवरीबडी, हमने जितने भी दिन काम किया सबके सब ये भूल ही गए थे कि हम एक्चुअली में हमें सोना भी है और हमें घर जा मतलब होटल जाना है, होटल जाना है। हम भूल गए थे, हम सिर्फ वहाँ पर थे और काम कर रहे थे, एंड वी वर क्रिएटिंग एग्जिट, एंड ऑफ कोर्स एवरी एग्जिट इज़ अ डोर टू another world. So I'm sure we are opening a different door for everyone so that you all guys can appreciate the hard work and dedication put in. Thank you so much. आज तक जितनी भी कहानियाँ मैंने लिखी हैं उसका जो सोर्स और इंस्पिरेशन होता है वो मोस्टली मैं न्यूज़ बहुत देखता हूँ। तो जनरली जो अवेयरनेस है वर्ल्ड को लेके, कोई ना कोई जो एक थॉट है, जो पहला जर्म है वो कहीं से कुछ पढ़ के, कहीं से कुछ देख के आता है। नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई और सीरीज़ देख के, बट रियल लाइफ में जो हो रहा है। ओरिजिनल आइडिया एक सूडोसाइड वर्ड मैंने पढ़ा था नेट पे, उसमें जब मैंने ड्वेल किया, उसके बारे में रिसर्च की, एंड देन आई फाउंड आउट कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रियल लाइफ में हो रहे हैं। और फिर जब आप उसको एक इंश्योरेंस क्लेम के साथ मर्ज कर देते हो तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रेमाइस बन जाता है। बट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कंटेंट लिखना और सोचना कि हम उसको बनाएंगे एक बात है, बट वो जो प्लेटफॉर्म है वो मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं विभू जी को, उल्लू ऐप को, और डॉक्टर नितिन मिश्रा, कुणाल जी बैठे हैं, 7th Sense प्रोडक्शंस, जो कि हम एक बहुत ही अच्छा बैक टू बैक कंटेंट ला रहे हैं, जिसके लिए प्लेटफॉर्म मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक्स फॉर दैट। नहीं, मैं आपको सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं शूट पे भी बल्कि थोड़ी देर के लिए गया था क्योंकि लखनऊ में था, और चांस की बात है डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे, नितिन जी भी, तो हम लोग दोनों लोग गए थे वहाँ पर बस देखने। बाकी अगर देखा जाए तो खाना पूरा डॉक्टर नितिन मिश्रा जी ने ही खिलाया था। मैं तो उसमें खाने चला गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस साल हम लोग काफ़ी ला रहे हैं। एटलीस्ट 7th Sense ही अभी अगली 2 मूवीज़ और ला रहा है इसी के साथ साथ, और भी इसके अलावा हम लोग अभी शुक्ला वर्सेस त्रिपाठी एक हम ला रहे हैं, जो कुछ मूवीज़ हैं श्वेता तिवारी की हैं उसमें हैं, और शाहबाज खान हैं। एक हम लोग ईशा कोपिकर की अभी एक सुरंगा ला रहे हैं जिसमें फ्रेडी दारूवाला भी हैं, वो हमने रोहतक में शूट करी है, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादातर नेचुरल लोकेशंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं।
और रोहतक है, राजस्थान है, भोपाल में अभी एक हम शूट करने जा रहे हैं जो आपसे एक रियल बेस्ड स्टोरी है, तो उसको हम शूट कर रहे हैं जिसमें कुछ अच्छे एक्टर्स हैं। प्रकाश जी हैं उसके अंदर, आई थिंक मैं नाम थोड़ा भूल गया उनका, तो उसको भी हम लोग शूट कर रहे हैं, आरजी प्रोडक्शंस में है वो। तो इस तरह का अच्छा है। एक अभी हम लोग एक शो और लाने वाले हैं जिसमें 19 स्टारर्स हैं, जिसमें रश्मि देसाई हैं, श्वेता भी हैं और ऋतुपर्ण सेन गुप्ता भी हैं, काफ़ी लोग हैं उसके अंदर। तो 19 एक्टर्स हैं उसमें एक साथ, आप देखने को मिलेगा। वो फर्स्ट टाइम सबको एक साथ वो करना मुश्किल है, लेकिन वो किया गया है। तो काफ़ी शोज़ हैं इस साल, और हम लोगों ने बैक टू बैक जो एक तरीके से उल्लू गोल्ड के लिए आप लोग काफ़ी अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि 2022 के अंदर हम लोग बैक टू बैक आप लोग को हर 15 दिन में एक नए शो, एक 8 से 12, 14, 15 एपिसोड्स के हम लोग दें आपको, विद अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज और स्टारर्स के साथ। तो वो हमने प्लान किया हुआ है, तो बिल्कुल हम दे रहे हैं और हम रेडी हैं। ऐसा नहीं है कि हम शूट करेंगे, हमारा ऑलरेडी शूट हो चुका है। अब हम ये पहला इस साल की पहले शो का अनाउंसमेंट है। अब आपको शायद हर 20-25 दिन में आप लोग को बुलाता रहूँगा मैं। थैंक यू। नहीं, सेकेंड लॉकडाउन शुरुआत होने वाली थी, मतलब ये जैसे आजकल का जैसे माहौल चल रहा है ना, अभी सब लोग इस कश्मकश में हैं कि लगेगा नहीं लगेगा, और डीएम से ऑर्डर्स आ गए कि आप इस तरीके से धारा 144 आ गई, आप लोग नहीं कर सकते। उस टाइम में 70, 90, 100 लोगों की यूनिट को ले करके एक जगह एकत्रित होना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो होता है। तो ये ज़रूर प्रोडक्शन हाउस का ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, सेवेंथ सेंस प्रोडक्शंस का, कुणाल जी का और हमारे राजीव मेहदी दत्ता जी का, और सबसे बड़ा सपोर्ट डॉक्टर नितिन मिश्रा जी का रहा, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के किंग हैं, तो तो इनका बहुत सपोर्ट रहा, उसमें कोई भी हर्डल नहीं आया और बहुत स्मूथली चला जी। जी जी बस यही जो आपने कह दिया, मेरी बात आपने क्वेश्चन भी पूछ लिया और आंसर भी दे दिया। अब मैं बिल्कुल इसको एक बुफे है, इसमें सब चीज़, मतलब हम चाह रहे हैं कि जो भी सब्सक्राइबर या जो भी व्यूवर आए वो उसको कम से कम ये चीज़ ना हो कि ये केवल इसीलिए है, क्योंकि देखिए एक चीज़ का केवल एक परसेप्शन बना लेना और या बन जाना वो भी एक गलत है। तो उसको ही देखते हुए हम लोगों ने बहुत फोकस किया। 2020 से हम लोगों ने ये इसका रिदम छेड़ दिया था, और हम लोगों ने 2020 में किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट कोविड। 2021 में भी नहीं हो पाया पूरी तरह, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट 2022 में हम पूरे इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी आपको एक मैं कुछ न्यूज़ भी देने जा रहा हूँ, दूंगा, मतलब 15-20 दिन के अंदर, जो काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी उल्लू के लिए भी और आप लोग के लिए भी। तो वो एक बड़ा एक होने जा रहा है, और उसके शायद 3 महीने बाद और उससे बड़ी न्यूज़ दूँ आपको। तो बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, टचवुड, भगवान की कृपा है हम लोग के ऊपर, बनी रहे। तो बहुत कुछ हम लोग ला रहे हैं, जो एक पूरी तरह जो उल्लू का लोगों के बीच में एक बैठ गया था। सच में मुझे भी बहुत फील होता था, किसी के पास कोई जाता था या मैं भी कुछ कहीं बोलने का उसमें होता था, तो लोग वही शुरुआत वहीं से होती थी जो आपने क्वेश्चन किया। तो वो चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने उसमें बहुत फोकस किया, और मैं फोकस कर रहा हूँ उसके अंदर कि वो चीज़ मैं चेंज करूँ। और ऐसा नहीं है, मतलब मैं उसके अंदर डिफरेंट जॉनर्स ला रहा हूँ। ये नहीं है कि बिल्कुल टोटली ऐसा बनाना है, थ्रिलर है, सस्पेंस है और हर चीज़ है। अभी डिजिटल के अंदर जैसे अभी आने वाला टाइम जो है आपको देखने को मिलेगा कि जैसे टीवी के अंदर हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ, 1 घंटे में सीरीज़ या सीरियल्स आते रहते हैं। आने वाले साल 1.5 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं सबके अंदर आपको हर आधे घंटे में 1 घंटे में कुछ ना कुछ अपलोड होगा।
तो कंटेंट तो भर के अब आने वाला है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल LIC पे बनाई है, बट इसके अंदर अगर आप देखेंगे कई लेयरिंग है इसके अंदर। इसके अंदर है क्या, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था इसके अंदर, कि राजीव जी कुछ बात छुपा गए हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ आपको। हुआ क्या था, राजीव जी ये कहानी लेकर जब आए तो मैंने इस कहानी को सुना। मैं अमूमन मैं कहानियाँ खुद सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कि मैं सुनूँ। तो जब इन्होंने कहानी सुनाई तो मेरे एक टाइम में एक बार ऐसा हुआ, मैंने ये एक लेयर डाला, क्योंकि ये हुआ क्या था कि रजनीश जी जो हैं, जो इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अपना कर रहे हैं, उसके अंदर वो LIC के पास इसलिए गए क्योंकि एक जिससे उन्होंने कर्जा ले रखा था वो पैसा चुका नहीं पाए। तो वो जब चुका नहीं पाए या वो उनका कर्जा मतलब पैसा डूब गया, तो उनको एक सबसे सही तरीका ये समझ में आया कि मैं एक LIC लूँगा, अपने आप को जला लूँगा या मार लूँगा और उसको एक्सीडेंटल शो कर दूँगा, और जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो LIC पैसा दे देगी। तो ये हुआ क्या था, ये मेरी खुद की आप बीती है, मैं आपको बताऊँ। हुआ ये था कि आज से करीब 20 साल पहले मेरे साथ मैंने एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई थी और उसमें मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया था। तो मेरे घर पे बहुत लोग पैसा मांगने आते थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। तो मैंने ये सोचा कि मैं 2 करोड़ की LIC पॉलिसी करा लेता हूँ और अपने आप को मार लेता हूँ, और मारने के बाद मैं इसको जो है मतलब इससे मेरे घर वालों के ऊपर कोई वो नहीं होगा और ये कर्जा किसी तरह चुक जाएगा। तो ये दिमाग में मेरे था, बट मैंने अपने बीवी बच्चों को देखा और मैंने कहा नहीं, गलत है, और मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने वापस से उस चीज़ को स्टार्ट किया और मैं वहाँ पर आया। तो ये एक जो पॉइंट था ना, ये मन में था कि मतलब ये एक पॉइंट है। तो ये चीज़ का जो स्टोरी के अंदर एक लेयर जो डलवाया, जब राजीव जी ये LIC के ऊपर ये कहानी सुना रहे थे कि ये बैटिंग लगेगा, ये कोच है, ये ऐसे ऐसे करेगा, तो मैंने कहा ये आप एक चीज़ डालो। तो जब मैंने उनको एक ये लाइन दी तो उसके बाद उन्होंने उसके आगे की कहानी बनाई कि कैसे उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा और वो कैसे पकड़ा जाएगा और वो कैसे उसके अंदर ब्लैकमेल करेगा और किस तरीके से विद्या जी या और भी जो लोग हैं वो किरदार उसमें जुड़े। तो जो LIC एक उसके अंदर एक लेयरिंग है, जो मैंने आपको अभी जो बताया ना, जो एक छुपा हुआ जो सच है, जो राजीव जी को मैंने थोड़ा सा दिया, क्योंकि वो मेरी लाइफ तो थोड़ा सा जुड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये एक टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि आपने मूवी में देखा होगा कि पहले एक क्रिकेट दिख रहा है, फिर आपको लग रहा है बैटिंग दिख रही है, फिर आपको दिख रहा है कि LIC दिख रही है, फिर आपको दिख रहा है LIC फ्रॉड है। तो वो अलग अलग है। और जो जिंदगी के बाद और जिंदगी के साथ भी वाला आपने जो स्लोगन बताया है, और वो वही है ना कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ में, क्योंकि रजनी जी तो उसमें मरे नहीं है, तो वो साथ में ही है बाद हुआ नहीं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, जो हमारी कास्ट है जो यहाँ पे हैं उनको एक बार मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ शिवाय कम, विभोर, ओशित प्लीज़। और मैं सिबेल को भी यहाँ बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ध्यान रखते हैं हमारा लखनऊ को। तो हम सब ने लखनऊ में अगर सबसे ज़्यादा एंजॉय किया और ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया तो वो सिबेल की वजह से किया है। सो या yes, wait, come here. At least we all can just be together. And Kunal, thank you so much for always being there for us. Thank you.